हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, अगर आपने किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई कर दिया है और आप अप्लाई करके पछता रहे हैं कि आपने अप्लाई गलत कर दिया, आप उस आईपीओ एप्लीकेशन को कैंसिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उस आईपीओ एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो कंडीशंस बताऊंगा कि कौन कौन कैंसिल कर सकता है, किस केस में कैंसिल हो सकती है, आपका रिफंड कैसे आएगा, और यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा लाइव में आईपीओ एप्लीकेशन को कैंसिल करके। तो आईपीओ एप्लीकेशन को कैंसिल करने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूं। तो देखिए, आपने अगर QIB कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रखा है तो आप बिड को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने HNI, HUF और NRI इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रखा है तो आप बिड को कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे केवल बिड को आप रिवाइज कर सकते हैं, अपनी बिड प्राइस को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यानी QI और NI वाले आईपीओ एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं रिटेल वालों के लिए जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से कम होता है। तो रिटेल वाले जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से कम है वो अपनी आईपीओ एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। तब तक कैंसिल कर सकते हैं जब तक कि वो आईपीओ विंडो ओपन है। जनरली आईपीओ विंडो 3 दिन के लिए ओपन रहती है, तो 3 दिन तक वो अपने आईपीओ एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं जब तक कि आईपीओ विंडो ओपन है। तो वो डिपेंड करता है आपके ब्रोकर के ऊपर। यहाँ पे जो टाइमिंग होता है वो 5 बजे तक का टाइमिंग होता है। 5 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। जो टाइमिंग स्टार्ट होता है वो डिपेंड करता है आपके ब्रोकर के ऊपर। कई ब्रोकर 5 बजे तक का टाइम अलाउ करते हैं कैंसिल करने के लिए, कई ब्रोकर 2 से 3 बजे तक का टाइम अलाउ करते हैं। अगर आपने नेट बैंकिंग से किया है तो वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बैंक कितने बजे तक आपको अलाउ करता है। तो वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और ब्रोकर टू ब्रोकर। जैसे अगर मैं जीरोधा की बात करूँ तो आप जीरोधा में जो एप्लीकेशन है उसको 12 बजे से लेकर 6:30 बजे तक इस बीच में आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ये जो मैंने यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश करी है, ये LIC का आईपीओ है। हो सकता है दूसरे आईपीओ के केस में टाइमिंग यहाँ पे कैंसिल करने का अलग हो। तो यहाँ पे जनरली 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कैंसिल करने का। आप तो ये सोचिए कि आपको 2 या 3 बजे तक लास्ट डे पे चेक कर लेना है कि आपको कैंसिल करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आप रिटेल में हो, चाहे एम्प्लॉय में हो, चाहे शेयर होल्डर में हो, आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आईपीओ विंडो क्लोज होने से पहले। अगर आईपीओ विंडो क्लोज होती है उसके बाद में क्या कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं, उसके बाद में आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं रिफंड की। तो देखिए, जब आप आईपीओ को कैंसिल कर देते हैं आईपीओ ड्यूरेशन में, तो आपके आईपीओ एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है। अगर आपने यूपीआई मैंडेट को एक्सेप्ट कर रखा है तो वो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता है तो जिस दिन अलॉटमेंट आएगा उसके बाद में जब सबका रिफंड आएगा तब आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। या कई केस के अंदर आप खुद जाके अपने जो मैंडेट है उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती है अलग अलग जो ब्रोकर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, बैंक्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे आपका जो रिफंड है वो डेफिनेटली आपके अकाउंट में आ जाएगा जब तक कि उसकी मैंडेट डेट है उससे पहले की। लेकिन ये नहीं कि आपने तुरंत कैंसिल किया आईपीओ को और तुरंत ही आपका रिफंड आ गया, ऐसा नहीं है। आपकी जो मैंडेट डेट है तब तक का जो टाइम होता है उस बीच में आपके कभी भी आपका जो रिफंड है पैसों का वो आ सकता है। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, ये कुछ कंडीशंस है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी आईपीओ एप्लीकेशन को कैंसिल करने के लिए। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ आईपीओ एप्लीकेशन को कैसे कैंसिल करते हैं। तो आपको आना है आईपीओ सेक्शन में अपना। जैसे जीरोधा की अगर मैं बात करूँ तो जीरोधा में लॉगिन कर लोगे तो पोर्टफोलियो में ऊपर आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आईपीओ की लिस्ट दिख जाएगी। तो आपने जिस आईपीओ के लिए अप्लाई कर रखा है उसका आगे दिखाई देगा मॉडिफाई बिड का। तो मैं LIC का आईपीओ को कैंसिल करके बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मॉडिफाई बिड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको दिखाई देगा यहाँ पे डिलीट ऑर्डर का बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके बता देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया और देखिए बिड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मेरी बिड डिलीट हो गई है सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि अभी जो जिस डेट को मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ वो इस बीच में भी आईपीओ चल रहा है। ये आईपीओ 9 मई तक चलेगा और इसको मैं 6 मई को मैंने इसको डिलीट किया है, तो यहाँ से आसानी से डिलीट हो गया। तो आप भी किसी भी आईपीओ के अंदर आपने अप्लाई कर दिया है और आपका डिसीजन चेंज हो गया है तो आप अपनी आईपीओ एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हो। और अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपके कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपके सब्सक्राइब करने से हमें अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।